I am Ruxana Akhtar from UPS और today's topic is रुस्तुम and सोहराब। बच्चों जो ये टॉपिक हैं ये रुस्तुम और सोहराब के बारे में है। रुस्तुम और सोहराब फारस एक मुल्क में रहते थे जिस मुल्क का नाम अब ईरान है। जो रुस्तुम होता है वो फारस का हीरो बहादुर आदमी होता है और बादशाह जो वहाँ का बादशाह होता है कायकूस उन उसके चहेतों में से एक होता है। तो आज बच्चों हमें रुस्तुम और सोहराब के बारे में पढ़ना है। Long ago, there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustum. Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers, said Kaikous, king of Persia. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. Unless Rustum is killed, our enemies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. तो बच्चों जो ये टॉपिक है इसमें बहुत अरसा पहले फारस जिस मुल्क का नाम अब ईरान है वहाँ रुस्तुम नाम का एक अजीम फौजी रहता था। तो वो बहुत बहादुर और निडर था और उसने इतनी बार अपने मुल्क को गैर मुल्की हमलों से बचाया था कि उसे फारस की डाल कहा जाता था। वो दुश्मन जो उसके मुल्क पर हमला करने की कोशिश करते डर के मारे भाग जाते जब वो उसका जंगी नारा रुस्तम सुनते। जो फारस का बादशाह होता है कायकूस वो कहता है कि फारस तब तक महफूज है जब तक रुस्तुम हमारी फौजों की क़यादत करता है। कोई भी दुश्मन हमें धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो एक कुचल देने वाली हार का सामना करेगा। जो फारस के दुश्मन होते हैं वो अक्सर ये कहा करते थे कि जब तक रुस्तुम मारा नहीं जाता हमारी फौजें कभी फतह की उम्मीद नहीं कर सकती। Once in the course of his travels, Rustum met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. So Rustum had to go away from his wife, who was then in the family way. It was a great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. At the parting, he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie the stone to the child's arm and keep our marriage a secret. एक बार जो रुस्तुम होता है वो अपने सफ़र के दौरान एक तनीमाह नाम की एक तातरी शहजादी से मिलता है। उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं। लेकिन रुस्तुम बहुत देर तक अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता। फारस के बादशाह ने जल्द ही उसे बुलावा भेजा क्योंकि वो उतनी देर तक तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करता था जब तक रुस्तुम उसकी सल्तनत में उसकी हिफाजत और मुदाफ़त करने के लिए हाजिर न हो। इसलिए रुस्तुम को अपनी बीवी से दूर जाना पड़ा जो उस वक़्त हामिला थी। वो बहुत दुखी हालत में उससे जुदा हो गया क्योंकि कई साल लग सकते थे इससे पहले कि वो उससे दोबारा मिल पाता। बिछड़ते वक़्त उसने उससे एक पेशकीमती हीरा दिया और कहा, जब तुम माँ बनोगी तो इस हीरे को बच्चे के बाजू पर बांध देना और हमारी शादी को एक बेद रखना। ये कौन कहता है? ये रुस्तुम अपनी बीवी से कहता है कि हमारी जो शादी है उसको सीक्रेट रखना और जो अगर हमारा बच्चा हुआ तो उसको ये कीमती पत्थर बाजू पर लगा देना। तो बच्चों जो टॉपिक हैं ये हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।